हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री। हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री पहले हमें ये पता होना चाहिए हेटेरोसाइक्लिक बोलते हैं किसको। तो देखिए यहाँ पे पहले तो वो साइक्लिक होनी चाहिए। साइक्लिक में यहाँ पे आप देख रहे हो कार्बन और हाइड्रोजन से, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर इसके अलावा कोई भी एटम आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NH, तो ये बन गया हमारा हेटेरोसाइकिल। साइक्लिक रिंग में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम आ जाए तो इसको हम बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक। क्या बोलते हैं हम उसको? हेटेरोसाइक्लिक। जैसे यहाँ पे NH लगा दिया, वैसे हम वहाँ पे ऑक्सीजन भी लगा सकते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे सल्फर लगा सकते हैं। तो इस रिंग के कुछ नाम हैं। अगर 5 नंबर रिंग में नाइट्रोजन है तो इसका नाम है पाइरोल। अगर ऑक्सीजन है तो उसका नाम है फ्यूरान। अगर सल्फर है तो उसका नाम है थायोपिन। ये 5 नंबर रिंग की बात की। अब वैसे हम 6 नंबर रिंग के बारे में बात करते हैं। ये बेंजीन रिंग। अगर एक कार्बन निकाल के मैं यहाँ पे रख देता हूँ नाइट्रोजन, तो इसका नाम क्या होगा? पिरिडीन। अगर एक की जगह दो लिखा दे, हम एक कार्बन निकाल के नाइट्रोजन लिख दिया, यहाँ पे भी हम नाइट्रोजन लिख देते हैं, तो इसका क्या नाम हुआ? 1/3 पोजीशन पे है तो उसका नाम है पिरिमिडीन। वैसे हम फ्यूज रिंग के बारे में भी बात करते हैं। देखिए ये बेंजीन रिंग, पास में यहाँ पे 5 नंबर रिंग फ्यूज है। अगर इस कार्बन को निकाल के मैं यहाँ पे NH लगा देता हूँ तो इसका नाम बन जाएगा इंडोल। अगर नाइट्रोजन इस पोजीशन के अलावा यहाँ पे है तो हम उसको बोलेंगे आइसो इंडोल। सिर्फ स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, बाकी सब वैसे ही वैसा है, तो हम उसको बोलेंगे आइसो इंडोल। इसके अलावा देखते हैं हम 6 नंबर रिंग फ्यूज। अगर इस पोजीशन पे नाइट्रोजन है तो हम इसको बोलेंगे क्विनोलिन। अगर उसके पास वाली पोजीशन पे नाइट्रोजन आ जाएगा तो हम उसको बोलेंगे आइसोक्विनोलिन। यहाँ पे तो हम उसको बोलेंगे आइसोक्विनोलिन। वैसे ही 5 नंबर रिंग में हमने यहाँ पे एक कार्बन निकाल के नाइट्रोजन लगा दिया था, अब हम दो लगाते हैं। एक कार्बन को निकाल के नाइट्रोजन लगा दिया, यहाँ पर भी एक कार्बन को निकाल के हमने नाइट्रोजन लगा दिया, तो हम इसको बोलेंगे पायराजोल। यहाँ पे जो दो नाइट्रोजन है किस पोजीशन पे है? 1 और 2, तो हम उसको बोलते हैं पायराजोल। अगर वही नाइट्रोजन 1 और 3rd पोजीशन पे होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, तो हम उसको बोलते हैं इमिडाजोल। क्या बोलते हैं हम उसको? इमिडाजोल। एक कुछ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, इतने हम कितने सारे लिख सकते हैं, जितने लिखे उतने कम है। तो आज हम देखेंगे पहले पिरिडीन की सिंथेसिस। हम सबकी देखेंगे, पहले हम देखते हैं पिरिडीन की सिंथेसिस। जो अब हम पढ़ने वाले हैं पिरिडीन की सिंथेसिस, उसका नाम है हांस पिरिडीन सिंथेसिस। वो एग्जाम की नज़रिए बहुत IMP है। IMP हांस पिरिडीन सिंथेसिस।
पहले हमें पता होना चाहिए कि हांस पिरीडीन की प्रोडक्ट क्या है और स्टार्टिंग मटेरियल क्या है। कोई भी रिएक्शन हो उसके स्टार्टिंग मटेरियल और प्रोडक्ट तो हमें पता ही होना चाहिए। तो देखते हैं पहले इसके स्टार्टिंग मटेरियल क्या होते हैं। इथाइल एसीटोएसीटेट, इसमें डालेंगे एमोनिया और एल्डिहाइड ग्रुप, ये हो गए इसके स्टार्टिंग मटेरियल। किसे कहते हैं इथाइल एसीटोएसीटेट? तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, एस्टर की नोमेनक्लेचर की बात करें तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो कोई भी अल्काइल ग्रुप उसे हमेशा क्या कहते हैं, नाम के आगे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इथाइल, और इस ग्रुप तो हम क्या बोलते हैं, एसीटो, और इस ग्रुप को हम बोलते हैं एसीटेट। क्यों एसीटेट बोलते हैं भाई? एसिटिक एसिड नाम तो सुना ही होगा, CH3COOH। अगर मैं यहाँ से H निकाल दूँ तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसीटेट। देखो यहाँ पे रहा CHCOO, कार्बन CO, इसको हम क्या बोलेंगे, एसीटेट। और ये कौन सा ग्रुप है, CH3CO, तो हम उसको बोलते हैं एसीटो ग्रुप। यहाँ पे कोई भी लगा हुआ सब्स्टिट्यूशन, तो इसका नाम क्या हुआ, इथाइल एसीटो एसीटेट। शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं उसको EAA। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, लेकिन देखना यहाँ पे हांस पिरीडीन में 2 मोल दिया हुआ होगा इथाइल एसीटो एसीटेट, एग्जाम में 2 मोल नहीं लिखा होगा। और साथ में क्या होगा, स्टार्टिंग मटेरियल एमोनिया और एल्डिहाइड। इसमें से बनेगा कुछ ऐसा, देखो पहले इन तीनों को हम रिएक्शन कराते हैं तो कुछ ऐसा बनता है इसमें से। यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे एस्टर ग्रुप, यहाँ पे एस्टर ग्रुप, और यहाँ पे R। पहले ऐसा बनेगा, डायरेक्ट पिरीडीन नहीं बनेगी। अगर हमें इस पिरीडीन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, जो मॉलिक्यूल में से H2 निकाल ले उसको भी हम ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। फॉर एग्जांपल PDC, इसका काम क्या है, H2 निकालना। और क्या है, इसके अलावा हम क्या क्या लिख सकते हैं, DDQ, और कॉन्सेंट्रेट HNO3, उसका भी काम है ऑक्सीडेशन करना। तो क्या होगा, एक H यहाँ से निकलेगा और एक H यहाँ से, और रिंग बन जाएगी एरोमेटिक। देखो ऐसा बनेगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे एस्टर ग्रुप R, यहाँ पे भी एस्टर ग्रुप। अगर मैं ऐसा कहूँ, इस एस्टर को मुझे रिमूव करना है, दोनों एस्टर को, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। एस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगी हमको, एसिड। अगर हमें एसिड को रिमूव करना है तो हम कौन सा रिएजेंट उसमें ऐड करेंगे, एसिड को रिमूव करने के लिए हम रिएजेंट यूज करेंगे सोडा लाइम। कौन सा यूज करेंगे, सोडा लाइम। सोडा लाइम का काम होता है एसिड में से CO2 रिमूव करना। सोडा लाइम किसको बोलते हैं, सोडा लाइम? सोडा लाइम दरअसल मिक्सचर होता है किसका, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का। पहले स्टेप में हम करेंगे उसका हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनेगा, एसिड। और फिर क्या करेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन सोडा लाइम नाक के, तो वहाँ से एस्टर ग्रुप रिमूव हो जाएगा और बनेगा ऐसा। यहाँ पे R, मिथाइल मिथाइल, तो ये बन गया हमारा सब्स्टिट्यूटेड पिरीडीन। क्या बन गया, सब्स्टिट्यूटेड पिरीडीन। अब हम उसकी मैकेनिज्म देखते हैं। यहाँ पे 2 मोल इथाइल एसीटो एसीटेट यूज किया था। तो पहला मोल इथाइल एसीटो एसीटेट रिएक्शन करेगा एमोनिया के साथ,
देखिए फर्स्ट मोल इथाइल एसिडोएसिडेट और एमोनिया एसिडिक कंडीशन में उसकी रिएक्शन की जाती है तो होगा क्या, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा और यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव किया होगा ओवरऑल H2O। जब भी हम एमोनिया और कार्बोनाइल की रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें से बनता है इमीन। क्या बनता है, इमीन जनरेट होता है इसमें से। तो यहाँ पे बन गया इमीन। लेकिन आपको तो पता है इमीन और इनेमाइन एक दूसरों के टोटोमर्स है और इमीन से ज़्यादा स्टेबल कौन है, इनेमाइन। तो क्या होगा, वो इमीन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनेमाइन फॉर्म में। कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे तो H अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा और ये बॉन्ड शिप होके यहाँ पे आ गए। देखो हाइड्रोजन ने अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया तो रिमूव क्या हुआ, H+ रिमूव हुआ यहाँ से। और यहाँ पे क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन ने खींच ली तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और रिमूव क्या हुआ, H+। तो वो H+ से वहाँ कहाँ चला जाएगा, नाइट्रोजन के पास। तो यहाँ पे बन जाएगा NH2 और हाइड्रोजन ने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर दिया है तो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे CO-OET। इसको बोलते हैं हम इनेमाइन। डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इन प्लस एमीन, तो इसको बोलेंगे हम इनेमाइन। इसको मैं 1 नंबर कह देता हूँ। अभी क्या हुआ, इथाइल एसिडोएसिडेट 1 मोल यूज हुआ, अभी 1 मोल तो बाकी होगा ना, उसकी रिएक्शन करेंगे हम आल्डिहाइड के साथ। मैं इसको इसे लिख लेता हूँ, इथाइल एसिडोएसिडेट को, वही है। देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप तो ये रहा मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे कार्बोनाइल, यहाँ पे CH2 तो ये रहा CH2, कार्बोनाइल और OET। सिर्फ मैंने ऐसे घुमा के लिखा है। अब क्या होगा, इसकी रिएक्शन हम बेसिक मीडिया में करेंगे, NaOH। तो देखो यहाँ पे इस कार्बन की बात करें तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन और दूसरी तरफ भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो हम इसको बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन। क्या बोलते हैं, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। तो देखो इसमें क्या होगा, जो यहाँ पे एक्टिव मिथिलीन पे 2 H हो गए ना, एक H और ये दूसरा H। यहाँ पे पास में दोनों इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इसकी वजह से H इतने एक्टिव हो जाएंगे, इट मीन्स इतने एसिडिक हो जाएंगे कि अगर आप इसमें सिंपल बाइकार्बोनेट डाल दो ना तो भी H निकल जाएंगे। इसलिए इसको बोला जाता है एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। एक्टिव मिथिलीन ग्रुप किसको बोला जाता है, इस कार्बन के पास वाली पोजीशन, दोनों पास वाली पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। क्या होगा इसमें, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, इसमें भी बेसिक कंडीशन में क्या रिमूव होगा, H2O। कैसे, इस कार्बन पे से 2 H और यहाँ से ऑक्सीजन। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप और कार्बोनाइल की हम रिएक्शन करवाते हैं और एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन करवाते हैं तो उसका एक नाम है, क्या नाम है उसका, नोवेंजल कंडेंसेशन। नोवेंजल कंडेंसेशन। और ये कौन सी रिएक्शन है, आल्डोल रिएक्शन है। देखिए यहाँ पे पहले स्टेप में क्या हुआ, सिंपल इमीन जनरेट हुआ और बाद में आल्डोल रिएक्शन जनरेट हुई यहाँ पे, और इसमें से बनेगा कुछ ऐसा। देखिए RCH डबल बॉन्ड, यहाँ पे CO, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OET, ऐसा जनरेट हो गया। ये आल्डोल रिएक्शन है। अब क्या होगा, देखो मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ, R, यहाँ पे डबल बॉन्ड R, यहाँ पे कार्बोनाइल और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OET। तो देखेंगे हम इसे ध्यान से, देखो एक कार्बोनाइल है ना, उसकी पास वाली पोजीशन अल्फा और ये बीटा। देखो अल्फा बीटा पे क्या है, अनसैचुरेशन है, और ये पास में क्या है, कार्बोनाइल।
तो इसका नाम क्या होगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल। और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल को दूसरा क्या नाम है? माइकल मटेरियल। उसको और क्या बोलते हैं? माइकल मटेरियल। तो देखो इनेमाइन क्या है? इनेमाइन हमारा न्यूक्लियोफाइल है और ये क्या जनरेट हुआ? माइकल मटेरियल। तो अब क्या होगा? माइकल रिएक्शन होगी। तो देखो ध्यान से, आंसपीडिन में पहले क्या हुआ? आल्डो रिएक्शन। अब बाद में क्या होगा? माइकल एडिशन। तो याद रखना, आंसपीडिन में पहले आल्डो रिएक्शन होती है, बाद में माइकल एडिशन होता है। एक ऐसी रिएक्शन है उसमें क्या होता है? पहले माइकल एडिशन होता है, बाद में आल्डो रिएक्शन होती है। कौन सी नेम रिएक्शन में होता है वो? रॉबिन्सन एनिहिलेशन। याद रखना, रॉबिन्सन एनिहिलेशन में क्या होगा? पहले माइकल होगी, बाद में आल्डो होगी। लेकिन आंसपीडिन में क्या होता है? पहले आल्डो रिएक्शन होती है, बाद में माइकल एडिशन होता है। ये इस दोनों का डिफरेंस है। तो चलो देखते हैं हम। इसको मैं दे देता हूँ 2 नंबर। अब हम रिएक्शन करेंगे 1 नंबर और 2 नंबर की। देखते हैं आगे की मैकेनिज्म। अब हम रिएक्शन करवाएंगे 1 नंबर और 2 नंबर। क्या था 1 नंबर? पहले तो इनेमाइन जनरेट हुआ ना, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। यहाँ पे NH2 डबल बॉन्ड और एस्टर ऐसे लिख लिया था। ये 1 नंबर है हमारा। दूसरा नंबर क्या जनरेट हुआ था? माइकल मटेरियल जनरेट हुआ था ना। तो जो इसे ऐसे लिख लेता हूँ मैं, RCOOET। देखो अब क्या होगा? ये इनेमाइन है और ये माइकल मटेरियल है। ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर। अब सिर्फ हमें एसिडिक मीडियम में सिर्फ हीट ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो देखो होगा कि आप ये नाइट्रोजन की लोन पे है ना, क्या करेगी? ये डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में होगी तो क्या होगा? ये लोन पे यहाँ पे आएगी और पाई इलेक्ट्रोनिसिटी यहाँ पे अटैक करेगी। ये बॉन्ड शिप होकर यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा। एक बात मैं समझा देता हूँ आपको। एस्टर मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे R माइकल मटेरियल, इसमें 2 टाइप्स के एडिशन होते हैं। एक माइकल एडिशन और दूसरा होता है डायरेक्ट एडिशन। अगर इस कार्बोनाइल के कार्बन पे अटैक करता है तो हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट एडिशन। अगर C डबल बॉन्ड C इस कार्बन पे अटैक करता है तो हम उसको बोलते हैं माइकल एडिशन। हमें कैसे पता चलेगा माइकल एडिशन होगा या डायरेक्ट एडिशन? तो वो किस पर डिपेंडेंट है? न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंडेंट है। अगर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है तो माइकल एडिशन देगा। अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल हार्ड न्यूक्लियोफाइल है तो वो डायरेक्ट एडिशन देगा। यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो कौन सा है? सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। वो आगे आपको पता चल जाएगा। देखिए अगर ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल तो कहाँ पे अटैक करेगा? इस डबल बॉन्ड पे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? माइकल एडिशन। पहले आल्डो रिएक्शन हो चुकी थी, अब क्या हुआ? माइकल एडिशन। तो याद रखना आंसपीडिन में क्या होता है? पहले आल्डोल, देन माइकल। रॉबिन्सन एनिहिलेशन में उससे उल्टा होता है, पहले माइकल होती है बाद में आल्डोल होता है। इसमें आगे देखते हैं। चलो यहाँ पे COOET, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन ने यहाँ पे लोन पे डोनेट कर दी तो यहाँ बन जाएगा NH2+। लोन पे डोनेट कर दी इसलिए प्लस से आ जाएगा।
अटैक कहाँ हुआ, इस कार्बन पे ना, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, तो इसके साथ क्या जुड़ा है, R, यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड हो ET, ये मिथाइल ग्रुप एटीज, और क्या हुआ, ये बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे बन जाएगा O नेगेटिव। आपको तो पता ही है डबल बॉन्ड पे O नेगेटिव, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इनोलेट। किस फॉर्म में स्टेबल होता है, कीटो फॉर्म में स्टेबल होता है, तो क्या होगा, फिर से नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और पाई बॉन्ड शिफ्ट होके इस कार्बन पे यहाँ पे आएगा। और एक बात यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है, प्लस पॉजिटिव चार्ज है ना, तो वो क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ना। देखो जैसे ही इसने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खींच लिए, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट हुआ, कार्बोकेटायन प्लस चार्ज जनरेट हुआ ना, उसको कौन स्टेबल करेगा, तो देखो यहाँ पे एक H होगा, वो क्या करेगा, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर देगा, और रिमूव क्या हुआ यहाँ से H प्लस, और यहाँ पे क्या चार्ज जनरेट हुआ, माइनस चार्ज, तो यहाँ से H निकल के यहाँ पे आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम H ट्रांसफर। पहले इस कार्बन पे था, बाद में यहाँ पे आ गया, तो इसको बोलते हैं हम H प्लस ट्रांसफर, और कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे एस्टर, यहाँ पे R ग्रुप, यहाँ पर भी एस्टर ग्रुप, यहाँ पे कार्बोनाइल मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे Na2, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। देखो ऐसा कुछ बना है। अब क्या होगा, फिर से यहाँ पे जो देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर आ गई, और यहाँ पे क्या होगा, कार्बोनाइल जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो यहाँ पे कौन सा जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे देखो तो हमने कैसे अटैक करवाया था माइकल पे, ये नाइट्रोजन के लोन पे यहाँ पे आती है और पाई इलेक्ट्रॉनिसिटी अटैक करते हैं, वैसे ही इसमें होगा कि नहीं हम देखते हैं। चलो अगर देखो नाइट्रोजन के लोन पे यहाँ पे आती है और बीन बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट होता है, नेगेटिव। अगर ये कार्बन यहाँ पे अटैक करेगा, क्या होगा, ये यहाँ पे आएगी, इसका अटैक यहाँ पे होगा, तो जनरली होगा क्या, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा ना, तो कितने मेंबर की रिंग जनरेट हुई, कैलकुलेट करें, 1 2 3 4, 4 मेंबर रिंग स्ट्रेन जनरेट होगी। और यहाँ पे जनरेट क्या होता है, रिंग स्ट्रेन जनरेट हुआ, इसलिए इस तरह से अटैक नहीं करेगा, तो कैसे अटैक करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड रेजोनेंस करके अटैक नहीं करेगा, तो कैसे करेगा, डायरेक्ट नाइट्रोजन की लोन पे कार्बोनाइल पे अटैक करेगी, और ये बॉन्ड शिफ्ट होके ऑक्सीजन पे आ जाएगा, बनेगा ऐसा। देखो यहाँ पे डायरेक्ट अटैक कर रही है, रेजोनेंस करके अटैक नहीं करेगी, क्यों, अगर रेजोनेंस करके अटैक करेगी तो इसमें रिंग स्ट्रेन जनरेट होगा, 4 मेंबर रिंग बनेगी। अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसमें 6 मेंबर रिंग बन रही, और 4 मेंबर से ज़्यादा 6 मेंबर रिंग स्टेबल होती है, इसलिए रेजोनेंस करके अटैक नहीं करेगी, नाइट्रोजन के लोन पे डायरेक्ट कार्बोनाइल पे अटैक करेगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या करेगा, H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जैसे ही यहाँ से H प्लस रिमूव होगा कहाँ चला जाएगा, O नेगेटिव पे। क्या हुआ, नाइट्रोजन से H निकल के ऑक्सीजन पे चला गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, H प्लस ट्रांसफर, बनेगा ऐसा। यहाँ पे NH, यहाँ पे OH मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे है फोइडेल के लिए मैं एस्टर को इसे लिख रहा हूँ, एस्टर R, यहाँ पर भी एस्टर है R ग्रुप, और यहाँ पे सॉरी डबल बॉन्ड, और यहाँ पे मिथाइल। अब देखो अब क्या होगा, ये कार्बोनाइल है ना, कार्बोनाइल की पास वाली पोजीशन को हम अल्फा और इसको बीटा पोजीशन कहते हैं। याद रखना विड्रॉइंग ग्रुप की बीटा पोजीशन पे OH कभी स्टेबल नहीं हो सकता। तो क्या होगा, कार्बोनाइल की यहाँ पे कार्बोनाइल हो और एनी विड्रॉइंग ग्रुप हो तो क्या होगा, उसकी अल्फा पोजीशन से एक H निकलेगा और बीटा पोजीशन पे OH, ओरल क्या रिमूव होगा, H2O रिमूव हो जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से OH रिमूव होगा,
H2 हीटिंग कंडीशन में, और यहाँ से जनरेट हो जाएगा डबल बॉन्ड। ये बन गया हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे NH, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड, एस्टर, यहाँ पे R, मिथाइल ग्रुप एस्टर। देखो अब ये pyridine नहीं बना है, अगर हमें pyridine बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें PDC डालेंगे। अगर हमारे पास इतना बजट नहीं है तो हम इसमें क्या डालेंगे, DDQ। अगर हमारे पास इतना भी बजट नहीं है तो हम इसमें क्या डाल देंगे, कॉन्सनट्रेट HNO3। सबका काम एक ही है, क्या, H2 निकालना। और H2 रिमूव होता है उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन हुआ ऐसा बोलते हैं हम। देखिए एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे होगा, क्या होगा, तो देखो H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, ये बॉन्ड शिप होकर यहाँ पे आएगा और यहाँ से H रिमूव हो जाएगा। एक H यहाँ से निकलेगा और एक H यहाँ से निकलेगा और रिमूव हो जाएगा H2। अब बन गया हमारा pyridine। R, एस्टर, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे है एस्टर। हमें एस्टर नहीं चाहिए, एस्टर भी निकालने हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, H3O+। अगर हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कौन सी प्रोडक्ट मिलती है, एसिड और अल्कोहल। तो यहाँ पे बन जाएगा एसिड, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे एसिड। तो रिमूव क्या होगा, यहाँ से इथेनॉल रिमूव हो जाएगा। ये एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिलेट, हमें ये नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डी कार्बोक्सिलेशन। किससे होगा वो, सोडा लाइम। अगर हम इसमें सोडा लाइम डालेंगे, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड, मिक्सचर होता है NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का सोडा लाइम, डाल के हम सिर्फ क्या करेंगे, हीट देंगे तो रिमूव हो जाएगा। एक CO2 यहाँ से रिमूव होगा और एक यहाँ से, ओवरऑल कितने रिमूव हुआ, 2 मोल, तो -2 CO2। तो वहाँ से निकल जाएगा CO2 और H वहाँ भी रह जाएगा, यहाँ पे R। तो ये बन गया हमारा सब्स्टिट्यूटेड pyridine। एथिहांस pyridine रिएक्शन, देखो एक बार फिर से समझाता हूँ। पहले क्या हुआ, इथाइल एसिटोएसिटेट और एमोनिया की रिएक्शन हुई, तो पहले क्या जनरेट हुआ, इमीन जनरेट हुआ। इमीन से ज़्यादा इनेमाइन स्टेबल है तो क्या होगा, इमीन का टोटोमराइज होके इनेमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। बाद में क्या हुआ, इथाइल एसिटोएसिटेट और एल्डिहाइड की रिएक्शन की, कौन से मीडिया में, बेसिक मीडिया में, तो उसको बोलते हैं हम नोवेल्जन कंडेंसेशन। बाद में क्या हुआ, नोवेल्जन कंडेंसेशन हो गई तो प्रोडक्ट क्या मिली, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल, उसको हम बोलते हैं माइकल मटेरियल। तो पहले हमें इनेमाइन जनरेट हुआ, बाद में माइकल। तो यहाँ पे देखो इनेमाइन और माइकल, क्या होगा, ये लोन पे रेजोनेंस करके यहाँ आएगी, पाइल कॉन्वेक्सिटी यहाँ पे अटैक करेगी, ये बॉन्ड यहाँ आएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा। अटैक कहाँ पे हुआ, इस कार्बन पे हुआ ना, डबल बॉन्ड के कार्बन पे हुआ, तो इसको हम बोलते हैं माइकल एडिशन। पहले aldol बाद में माइकल, याद रखना। हांस pyridine में क्या होता है, पहले aldol बाद में माइकल। बाद में क्या हुआ, यहाँ पे लोन पे डोनेट कर दी तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, क्या हुआ, और ये पाई बॉन्ड शिप होके यहाँ पे आ गया और पाई इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिए, ऑक्सीजन ने, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। जैसे ही नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो वो क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, तो वो किसे स्टेबलाइज होगा, यहाँ पे एक H होगा, वो क्या करेगा, अपने H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर देगा, तो फिर से इनेमाइन बन गया, देखो। और यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड पे O नेगेटिव है तो हम उसको बोलेंगे इनोलेट। अगर यहाँ पे OH होता तो हम क्या बोलेंगे, इनोल फॉर्म, नेगेटिव चार्ज इसलिए बोलते हैं हम इसको इनोलेट। यहाँ से जैसे ही H+ रिमूव वो कहाँ पे चला गया, देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया और पाई इलेक्ट्रोनिसिटी यहाँ पे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, तो H+ यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गया। बाद में क्या हुआ,
नाइट्रोजन की लोन पे डायरेक्ट अटैक करेगी, रेजोनेंस करके नहीं। अगर जो रेजोनेंस करेगी तो 4 मेंबर रिंग स्ट्रेंथ जनरेट होगी, ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा, डायरेक्ट कार्बोनाइल पे अटैक करेगी और 6 मेंबर रिंग बनाएगी। यहाँ पे डायरेक्ट अटैक किया कार्बोनाइल पर, तो क्या हुआ, नाइट्रोजन पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो उसने क्या किया, H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए। जैसे ही H+ रिमूव हुआ वो ऑक्सीजन पे चला गया, बन गया ऐसा। पर आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ऐसा नहीं बोला कार्बोनाइल, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बीटा पोजीशन पे कभी भी OH नहीं रह सकता। पर इसकी कंडीशन है अल्फा पोजीशन पे मिनिमम 1H होना चाहिए। अगर यहाँ पे H नहीं है तो OH स्टेबल रहेगा। अगर जैसे ही यहाँ पे H आया तो क्या होगा, यहाँ से H, अल्फा पोजीशन पे H और बीटा पोजीशन से OH, यहाँ से H और यहाँ से OH, वाटर रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे जनरेट हो गया डबल बॉन्ड। रिंग में एरोमेटिसिटी लाने के लिए H2 निकलना पड़ेगा, एक H यहाँ पे ज़्यादा और एक यहाँ पे, तो क्या होगा, इसमें हम PDC डालेंगे। अगर हमारे पास PDC नहीं है तो DDQ नहीं है तो कॉन्सेंट्रेट HNO3, वो तो होगा ही ना। सबका काम क्या है, ऑक्सीडेशन करना। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, H2 निकलना, उसे भी ऑक्सीडेशन करते हैं, तो बन जाएगा हमारा pyridine। पर कैसा बना, सब्स्टिट्यूटेड pyridine बना। हमें ये एस्टर ग्रुप नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसका एसिड में कन्वर्ट होगा और इसमें बाद में डाल देंगे हम इसको सोडा लाइम, तो क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा और CO2 रिमूव हो जाएगा और हमें मिलेगा सब्स्टिट्यूटेड pyridine। तो ये थी हांस pyridine रिएक्शन। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इतना टाइम हम बर्बाद नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक है, चलो देता हूँ। एग्जाम में टाइम का महत्व बहुत होता है, इसलिए हम इतनी बड़ी मैकेनिज्म लिखने नहीं बैठेंगे वहाँ पे, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है डायरेक्ट ट्रिक से। उससे पहले एक नोट लिख लो, वो समझा देता हूँ मैं आपको, बाद में मैं डायरेक्ट ट्रिक दूंगा। पहले लिखो नोट, नोट है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल। हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल आनी ही चाहिए। हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री बहुत इजी है, सिर्फ हमें मॉलिक्यूल की ऐसे सजेस्ट करना है। देखिए रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल RH, इसे हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। अगर यहाँ से एक H निकाल के R लगा दूँ तो क्या बन जाएगा, कीटोन। अगर यहाँ पे R है, बीच में ऑक्सीजन लगा दूँ ROR, तो ये बन गया हमारा एस्टर। अगर यहाँ से OR निकाल के मैं NH2 लगा दूँ तो बन जाएगा अमाइड ग्रुप। पहले तो हम इन चारों की रिएक्टिविटी चेक करते हैं, कौन सा कार्बोनाइल मोर रिएक्टिव है। रिएक्टिव मीन्स इसमें हमें देखना क्या है, हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि किस कार्बोनाइल पे न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करता है। तो देखेंगे हम, देखो सब में एक तो कॉमन है C डबल बॉन्ड O, इसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। जैसे ही पाई बॉन्ड खींच लेगा सब में पॉजिटिव चार्ज सेम जनरेट होगा, यहाँ पे जो जनरेट हुआ यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सब में सेम होगा। देखिए ऐसे लिख लेता हूँ, ऐसे सब में जनरेट होगा, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा, देखना यहाँ पे कार्बन पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा। तो हमें देखना क्या है, सिर्फ इस कार्बन पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किस कार्बोनाइल में है, वही सिर्फ हमें चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे R ग्रुप, सपोज मान लो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, सब में क्या है
मिथाइल 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 ग्रुप CA3 यहाँ पे क्या है CA3 की इंडक्टिव इफेक्ट कौन सी होती है, प्लस आई इफेक्ट होती है ना। तो क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड में से यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ उसको इलेक्ट्रॉन देगा। एल्डिहाइड में सिर्फ एक तरफ से इलेक्ट्रॉन देगा। कीटोन में क्या होगा, इस तरफ भी R ग्रुप है और इस तरफ भी R, तो इसमें क्या होगा, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। देखना जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। दैट मीन्स उसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है। यहाँ पे ये आई इफेक्ट से डोनेट करता है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अभी मिथाइल ग्रुप है तो वो क्या करेगा, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज कम करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पे है ना, तो देखो जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है वैसे ही लोन पेयर डायरेक्ट यहाँ पे आ जाती है। इसके मुकाबले हम ये कहें कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट ही नहीं हो सकता, ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट से डोनेट करते हैं, यहाँ तो डायरेक्ट लोन पेयर आती है यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट और यहाँ पे नाइट्रोजन पे भी पॉजिटिव लोन पेयर है, तो वो क्या करेगी, लोन पेयर भी यहाँ पे आएगी। तो देखो इतना तो हमें पता चल गया। इसके मुकाबले इन दोनों में यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो क्या होगा, जैसे ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा। अगर इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जैसे ही बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। जितना यहाँ पे होगा उतना ही वहाँ पे होगा। लेकिन एल्डिहाइड में क्या हो रहा है, एक तरफ से प्लस आई इफेक्ट दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों तरफ से आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इनसे ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसका चार्ज कम होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो इन दोनों में से मोर रिएक्टिव कौन हुआ, एल्डिहाइड, क्योंकि कार्बोनाइल के मुकाबले यहाँ पे एल्डिहाइड पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो रिएक्टिविटी बात करें तो हम पहले आता है एल्डिहाइड, बाद में आएगा कीटोन, अब हम बात करते हैं एस्टर और अमाइड। देखो दोनों में सेम ही है, तो हमें कैसे पता चलेगा एस्टर की रिएक्टिविटी ज़्यादा है और अमाइड की। देखो लोन पेयर यहाँ पे भी डोनेट हो रही है, यहाँ पर भी डोनेट हो रही है, तो हम ऐसे देखेंगे स्पीड में लोन पेयर कौन डोनेट कर देता है, स्पीड में लोन पेयर कौन डोनेट कर देता है। तो इसके लिए हम चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको पता ही है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3.5, नाइट्रोजन की होती है 3.1। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षण करने की क्षमता, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अपनी तरफ जो ज़्यादा खींच लेता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑक्सीजन की ज़्यादा है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इजीली लोन पे डोनेट नहीं करेगा। किसके मुकाबले, नाइट्रोजन के मुकाबले। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो स्पीड में वो क्या करेगा, स्पीड में लोन पे दे देगा। यहाँ पे नाइट्रोजन की लोन पेयर स्पीड में आएगी और ऑक्सीजन की उससे थोड़ी कम। तो देखेंगे आप, तो नाइट्रोजन की पहले आती है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है। इसके मुकाबले यहाँ पे जो पॉजिटिव जनरेट होता है उसे नाइट्रोजन पहले स्टेबल कर देता है। जो पहले स्टेबल करेगा तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो बाद में क्या होगा, एस्टर पहले आएगा। हमें सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी है। जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो पहले डोनेट कर देगा। जो पहले डोनेट कर दिया तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जल्दी स्टेबल हो जाएगा, तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ये थी कार्बोनाइल की रिएक्टिविटी। एल्डिहाइड की सबसे ज़्यादा, इसके बाद कीटोन, बाद में एस्टर और बाद में अमाइड। अब हम देखते हैं
डायरेक्ट ट्रिक, हांस पीडी रिएक्शन को डायरेक्ट कैसे सोल्व कर सकते हैं हम। तो लिखो डायरेक्ट ट्रिक, डायरेक्ट हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं। 2 मोल इथाइल एसिडेट यूज हुआ था ना, ये 1 मोल इथाइल एसिडेट, सामने ही वैसे ही दूसरा मोल रखना है हमें, नीचे कार्बोनाइल और यहाँ पे एस्टर ग्रुप। अब क्या करेंगे, और दूसरा क्या ऐड किया था हमने, एमोनिया। तो एमोनिया को हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे और एल्डिहाइड का ग्रुप यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड O। देखो इथाइल एसिडेट को मैंने ऐसे लिखा, ऐसे क्यों नहीं लिखा। एस्टर वाले कार्बोनाइल को मैंने नीचे क्यों नहीं लिखा, उसका रीज़न क्या है, थोड़ी देर पहले हम देख चुके हैं। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल, ये क्या है, कीटोन है, ये कीटोन है और ये एस्टर है, दोनों में से कौन सी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। जिस कार्बोनाइल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी उसे ऑलवेज डाउन साइड में ही रखना है। हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री जहाँ पे भी आप देखोगे तो मोर रिएक्टिव कार्बोनाइल को डाउन साइड में ही रखा होगा। तो याद रखना, कभी भी डायरेक्ट ट्रिक में मोर रिएक्टिव कार्बोनाइल को अप साइड नहीं रखना है, कहाँ रखना है, डाउन साइड को। देखो अब होगा क्या, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलना है, एक ऑक्सीजन यहाँ से, और यहाँ से 2 H निकलना है। करेंगे क्या हम, ऑक्सीजन निकाल के यहाँ पे क्या लगा देंगे, नाइट्रोजन। देखो ऐसे NH, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, एस्टर वैसे ही रख देंगे हम। ध्यान से देखना क्या करा मैंने, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और यहाँ पे एक ऑक्सीजन निकाल के नाइट्रोजन यहाँ पे लगा दिया, और क्या करेंगे हम, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देंगे और इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। अब क्या करेंगे हम, अभी भी एल्डिहाइड बाकी है ना, तब क्या करेंगे, यहाँ से हम ऑक्सीजन निकाल देंगे, यहाँ पे 2 बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड को यहाँ से जोड़ देंगे और दूसरा बॉन्ड यहाँ पे जोड़ देंगे हम, तो बनेगा ऐसा। देखो CH और यहाँ पे R, तो देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गई हमारी। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, PDC, एरोमेटिसिटी लाने के लिए PDC, और क्या ऐड कर सकते हैं हम उसमें, DDQ रिएजेंट और कॉन्सेंट्रेट HNO3। उससे क्या होगा, रिंग में एरोमेटिसिटी आ जाएगी। ये बन गई हमारी रिंग एरोमेटिक। एस्टर ग्रुप, यहाँ पे R, यहाँ पे एस्टर। अगर एग्ज़ाम में सिर्फ फर्स्ट स्टेप दिया हो तो प्रोडक्ट A लिख के आनी है, ये प्रोडक्ट नहीं लिखनी है हमें। एग्ज़ाम में दोनों दी होगी। गेट में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, इसमें 2 ऑप्शन दिया था, ये ऑप्शन भी दिया था और ये ऑप्शन भी दिया था। हम क्या करते हैं, देखते नहीं है, सिर्फ टिक लगा के आ जाते हैं। पहले देखो तो सही, उसमें PDC, DDQ और कॉन्सेंट्रेट HNO3 ऐड किया है। अगर जो ऐड किया है तो ही ये प्रोडक्ट लिखनी है हमें, वरना क्या यही प्रोडक्ट लिखनी है। कहीं बच्चों ने गलत किया है तो याद रखना, जो भी PDC, DDQ और HNO3 डाला हो तभी वो प्रोडक्ट लिखनी है हमें, वरना यही प्रोडक्ट लिख के आनी है। ये थी हमारी डायरेक्ट ट्रिक। अब देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड ले लेते हैं। देखो हम लेते हैं, यहाँ पे H लगा देते हैं, इथाइल एसिड में मिथाइल लगा, मिथाइल की जगह हम क्या लग देते हैं, H, एस्टर ग्रुप एटीटीज। एग्जाम में सिर्फ इतना ही होगा, ये प्लस एमोनिया प्लस एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड एग्जाम फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं हम, एसिडिक कंडीशन और डेल्टा। जब भी इतना दिया हो
तो उसमें से बनेगी ए, जो ये हमारी ए प्रोडक्ट है। बाद में हम डालेंगे उसमें पीडीसी दिया होगा, पीडीसी नहीं दिया होगा तो डीडीक्यू, अगर वो भी नहीं दिया होगा तो कॉन्सेंट्रेट HNO3। इसके अलावा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिए होंगे। सिर्फ ये 3 यूज होते ऐसा नहीं है, और भी रिएजेंट आते हैं, और इसमें से बनेगा बी, ए और बी। तो चलो हम देखते हैं। देखो इसे हम क्या कहते हैं, कार्बन ऑयल की एक साइड R ग्रुप है, एक साइड H, तो इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। और ये क्या है, एस्टर। एक एल्डिहाइड और एक एस्टर। आपको पता ही है दोनों में से किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी उसको हम डाउन साइड में रखेंगे। तो कौन सी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, एल्डिहाइड ग्रुप की, तो एल्डिहाइड ग्रुप डाउन में। थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, एल्डिहाइड ग्रुप H, यहाँ पे है एस्टर। वैसे ही हमें सामने रखना है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो H, एस्टर। अब एमोनिया को हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे डाउन साइड में, बीच में, दोनों कार्बन ऑयल के बीच में रखेंगे। और ऊपर क्या रखेंगे हम, फॉर्माल्डिहाइड, HCH डबल बॉन्ड O। क्या करेंगे हम, पहले तो क्या करेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन निकाल देंगे, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से 2 H। ऑक्सीजन निकाल के हम बीच में क्या लगा देंगे, नाइट्रोजन। देखो बनेगा ऐसा, यहाँ पे NH, यहाँ पे H और यहाँ पे H। क्या फ़र्क पड़ता है हम ना लिखे तो, पहली बार है इसलिए लिख रहा हूँ, बाद में नहीं लिखूँगा। और यहाँ पे एस्टर ग्रुप है, यहाँ पर भी एस्टर ग्रुप है। इतना समझ में आ गया। बाद में हमने क्या किया था, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो दोनों डबल बॉन्ड को अप साइड पर शिफ्ट कर दिया था। यहाँ पे ए बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, ए बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन निकाल दो, एक बॉन्ड यहाँ पे लगा दो, एक बॉन्ड यहाँ पे लगा दो। यहाँ H जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे। अब देखो मैं इसमें से H नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे NH। सिर्फ बचा क्या, यहाँ पे एस्टर ग्रुप और यहाँ पर भी एस्टर ग्रुप। ये है हमारी ये प्रोडक्ट। अगर दिया हुआ हमें PDC, DDQ, कॉन्सेंट्रेट HNO3, तो क्या करेगा वो, ये सारे का इन तीनों का काम क्या है, H2 निकालना। और रिंग में क्या आ जाएगी, एरोमेटिसिटी। यहाँ पर भी एस्टर और यहाँ पर भी एस्टर। आपको तो पता ही है, हमें दोनों के एस्टर को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडिया में। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेता हूँ, H3O प्लस। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सोडा लाइम। इससे क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन, 2 मोल CO2 रिमूव हो जाएगा और यहाँ से एस्टर ग्रुप रिमूव हो जाएंगे और बन जाएगा हमारा पिरिडीन। क्या बना, पिरिडीन। तो ये थी हांस पिरिडीन सिंथेसिस। एग्जाम में अगर ये रिएक्शन आए तो पहले तो हमें पता होना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा, तो उसके स्टार्टिंग मटेरियल कौन से होते हैं, 2 मोल इथाइल एसिटोएसीटेट, एमोनिया और एल्डिहाइड ग्रुप। पहले हमें पता होना चाहिए। इसमें से बनेगा क्या, पिरिडीन। उसकी डायरेक्ट ट्रिक यूज़ करनी है, ना कि हमें पूरी मैकेनिज्म लिखनी है। एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ट्रिक से ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब देखते हैं स्पेशल गैस। देखो ये डाइकार्बोनाइल कंपाउंड है,
इसमें हम डालेंगे NH2OH एसिडिक मीडिया में। लेकिन कार्बोनाइल है वो किस किस पोजीशन पे है तो हम चेक करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 2,6 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड, 2,6 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड, और इसमें से बनेगा pyridine। देखते हैं इसकी मैकेनिज्म कैसे pyridine बनता है। देखो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ पे कार्बोनाइल और यहाँ पे कार्बोनाइल और यहाँ पे मिथाइल। नंबरिंग दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखो वही है 2 और 6 पे कार्बोनाइल, यहाँ पर भी 2 और 6 पे कार्बोनाइल, सिर्फ ऐसे लिखा है। अब क्या है इसमें हाइड्रोक्सिल Na2OH हाइड्रोक्सिल अमाइन एसिडिक कंडीशन में बनेगा क्या तो देखना, यहाँ से O यहाँ से H2 क्या रिमूव होगा -H2O बनेगा ऐसा। यहाँ पे कार्बोनाइल, यहाँ पे डबल बॉन्ड ONH। देखो जनरेट क्या हुआ है इसमें C डबल बॉन्ड O इमीन जनरेट हुआ ना, किस में स्टेबल होगा वो इनेमाइन में। तो क्या होगा H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ जाएंगे और H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक खींच लेगा, H निकल के यहाँ पे आ जाएगा तो बनेगा ऐसा। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे NH OH, यहाँ पे है कार्बोनाइल मिथाइल ग्रुप। अब क्या होगा देखो, यहाँ पे है कार्बोनाइल और यहाँ पे है नाइट्रोजन की लोन पेयर। फिर से क्या करेंगे, आंस pyridine में देखा ना हमने इनेमाइन जनरेट हुआ और बाद में कार्बोनाइल पे अटैक करता, वैसे इसमें भी ऐसा होगा। यहाँ पे डायरेक्ट नाइट्रोजन के लोन पे अटैक करेगी और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा ऑक्सीजन। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे NH OH, यहाँ पे लोन पे डोनेट कर दी तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो क्या करेंगे H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो H यहाँ H प्लस यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे बन गया OH, यहाँ पर भी OH है मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे है डबल बॉन्ड। लेकिन रिएक्शन किस कंडीशन में हो रही है एसिडिक कंडीशन में हो रही है तो क्या होगा, फिर से यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा। अब क्या होगा देखो, ये बन गया हमारा लिविंग ग्रुप, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसको कौन स्टेबल करेगा, यहाँ पे एक H होगा, वो क्या करेगा H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर देगा, वो ये रिमूव हो जाएगा, बन जाएगा ऐसा। यहाँ पे नाइट्रोजन OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे मिथाइल। रिएक्शन एसिडिक मीडिया में हो रही है इसीलिए फिर से OH पे प्रोटोनेशन हो जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे बन गया H2O प्लस डबल बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल H2। तो अब क्या होगा देखो, जैसे ही ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच जाएगा यहाँ पे कौन सा जाएगा पॉजिटिव, तो जैसे ही पॉजिटिव जाएगा ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे कौन सा जाएगा पॉजिटिव, उसको कौन स्टेबल करेगा तो यहाँ पे रहेगा H, वो स्टेबल करेगा। तो देखो होगा क्या, ये H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए और ये 2 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा -H2 और बन गया हमारा pyridine। ये बन गया हमारा सब्स्टिट्यूटेड pyridine। ये था स्पेशल केस।
ये थी हांस-पीडीन सिंथेसिस। इसके बाद हम देंगे हांस-पाइरोल सिंथेसिस। पहले हमने देखा हांस-पीडीन, अब देखेंगे हांस-पाइरोल सिंथेसिस। तो देखते हैं इसके स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है। हांस-पीडीन में क्या था, 2 मोल इथाइल एसीटोएसीटेट, एल्डिहाइड और एमोनिया था। इसमें क्या होगा, 1 मोल इथाइल एसीटोएसीटेट, एमोनिया एंड अल्फा एलो कीटोन, अल्फा एलो कीटोन, इनके स्टार्टिंग मटेरियल है। देखिए पहले क्या होगा, इथाइल एसीटेट और एमोनिया की रिएक्शन होगी, तो क्या बनेगा, पहले तो लिख लेते हैं, इथाइल एसीटोएसीटेट प्लस एमोनिया प्लस अल्फा एलो कीटोन, कार्बोनाइल, पास वाली पोजीशन तो हम क्या कहते हैं, अल्फा, वहाँ पे कोई भी हेलोजन हो, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, तो इसको क्या बोलते हैं हम, अल्फा क्लोरो कीटोन, कॉमन नेम। एसिडिक कंडीशन और हीटिंग कंडीशन दी होगी, तो उसमें से बनेगा पाइरोल, यहाँ पे NH और यहाँ पे होगा एस्टर ग्रुप। ये बन गया हमारा पाइरोल। देखते हैं कैसे बनता है। आप तो देख ही चुके हैं पहले, इथाइल एसीटोएसीटेट और एमोनिया की रिएक्शन मैकेनिज्म। एस्टर ग्रुप और ये है कार्बोनाइल। एमोनिया की रिएक्शन एसिडिक कंडीशन में हम करवाते हैं, तो होगा क्या, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से 2 H रिमूव होगा, H2O, और बनेगा इमीन। क्या जनरेट होगा, इमीन जनरेट होगा। लेकिन आपको तो पता ही है, इमीन से ज़्यादा कौन स्टेबल होता है, उसका टोटोमर इनेमाइन। तो इमीन कन्वर्ट हो जाएगा इनेमाइन। कैसे, H अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन खींच लेगा, तो बन जाएगा इनेमाइन। यहाँ पे है एस्टर, देखो इस H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ से क्या रिमूव हुआ, H प्लस, तो वहाँ पे चला जाएगा, तो बन गया Na2, इसको बोलते हैं हम इनेमाइन। अब इनेमाइन की रिएक्शन करेंगे हम अल्फा एलो कीटोन। देखो एक सबस्ट्रेट है और ये जनरेट किया हुआ हमारा न्यूक्लियोफाइल, तो अब क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल है वो अपने सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा, लेकिन उसको रखने का कैसा है, कैसे रखने का है वो हम देखते हैं। चलो निकाल देता हूँ। देखो न्यूक्लियोफाइल कौन है, यहाँ पे नाइट्रोजन NH2 है ना, तो उसको भी हम नीचे ही रखेंगे, और एस्टर ग्रुप। याद रखना, मोर रिएक्टिव कार्बोनाइल को ऑलवेज डाउन साइड में रखना है, और जो न्यूक्लियोफाइल भी हो उसको भी हमें कहाँ रखना है, डाउन साइड में रखना। अब क्या होगा, देखो नाइट्रोजन की लोन पे रेजोनेंस में जाएगी, ये पाई इलेक्ट्रॉनिसिटी यहाँ पे अटैक करेगी, और ये हमारा लिविंग ग्रुप है, तो क्या होगा, Cl माइनस रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ने लोन पे डोनेट कर दी, तो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, और उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये एस्टर, इसके साथ बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे है एक कार्बन है। देखो नाइट्रोजन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो उसको कौन स्टेबल करेगा, इस H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, रिमूव हुआ H प्लस, और नाइट्रोजन पे वापस लोन पेयर आ गई, तो यहाँ पे बन गया NH2, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे है एस्टर ग्रुप, यहाँ पे कार्बोनाइल और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। देखो अब क्या होगा,
ये रहा कार्बोनाइल। जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ इस तरफ खींचेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन की लोन पे अटैक कर देगी, बनेगा ऐसा। तो यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो गया, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे बनेगा O नेगेटिव मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑलरेडी है एस्टर। देखो लोन पे से अटैक किया ना इसे यहाँ पे, इसका मतलब क्या, वो लोन पे वहाँ पे नोट कर दी तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, तो H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जैसे ही यहाँ से H प्लस रिमूव होगा वो यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा OH, यहाँ पे बन गया NH, यहाँ पे OH मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे है एस्टर ग्रुप। अब देखो अब क्या होगा, रिएक्शन किस कंडीशन में हो रही है, एसिडिक कंडीशन में हो रही है, तो फिर से प्रोटोनेशन ऑक्सीजन पे होगा। क्यों ऑक्सीजन पे होगा भाई, नाइट्रोजन पे क्यों नहीं होगा। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रोटोनेशन होगा। क्या कह रहा हूँ, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे पहले प्रोटोनेशन होगा। तो एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख लेता हूँ। बाद में क्या होगा, यहाँ से H, हीटिंग कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से OH निकल के यहाँ पे क्या जनरेट होगा, डबल बॉन्ड, और H2O रिमूव हो जाएगा और वहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे नाइट्रोजन, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे हो जाएगा एस्टर। तो ये बन गया तुम्हारा हमारा पाइरोल। तो ये रिएक्शन थी हार्न्स पाइरोल सिंथेसिस। इसकी भी हम ट्रिक देखते हैं। ये स्टेप तो याद ही रखना है। इथाइल एसिटोएसिड और एमोनिया की रिएक्शन होगी तो इसमें से इनेमाइन जनरेट होगा। ये इनेमाइन में नाइट्रोजन को ऑलवेज डाउन साइड में रखना है और कार्बोनाइल को भी डाउन में ही रखना है। तो यहाँ पे NH2, यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ बन जाएगा एस्टर। सामने क्या है देखो, अब दूसरा मटेरियल ये है हमारे पास अल्फा क्लोरोकीटोन। तो याद रखना जब भी ऐसा हो, यहाँ पे लिविंग ग्रुप हो, उसको हम कहाँ पे रखेंगे, ऊपर की साइड रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम Cl लगा देंगे, यहाँ पे कार्बोनाइल, यहाँ पे मिथाइल। अब हम करेंगे क्या, इसको सिर्फ हम जोड़ देंगे और रिंग में एरोमेटिसिटी आ जाएगी। सिर्फ करना क्या है, हमें सिर्फ जोड़ना है। एग्जाम में सिर्फ पोजीशन पूछी जाएगी, जिसकी पोजीशन कहाँ पे है, उसकी पोजीशन कहाँ पे है। तो देखो करना क्या है, यहाँ से ऑक्सीजन निकाल देना है, इसके साथ क्या जोड़ देना है, नाइट्रोजन। तो यह गया नाइट्रोजन। और क्या होगा, यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ लगाना है और Cl को रिमूव कर देना है। ये बन गया हमारा पाइरोल। फिर से कहता हूँ, मोर रिएक्टिव कार्बोनाइल को डाउन साइड में रखना है और न्यूक्लियोफाइल को भी डाउन साइड में रखना है। बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन निकाल देंगे, क्या करेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से H, ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे नाइट्रोजन लगा देंगे। तो क्या करेंगे, और इस बॉन्ड को ऊपर की साइड शिफ्ट करेंगे और यहाँ से Cl को रिमूव कर देंगे और एक बॉन्ड यहाँ से यहाँ लगा देंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा देंगे, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेंगे और इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो ये बन गया हमारा पाइरोल। ये थी हार्न्स पाइरोल सिंथेसिस। अभी हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम में लास्ट में यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की सिर्फ पोजीशन ही चेंज की होगी, लेकिन हमें करना क्या है, मोर रिएक्टिव कार्बोनाइल होगा उसको डाउन साइड में रखना है और मोर रिएक्टिव कार्बोनाइल को डाउन साइड में रखना है और अमाइन को भी कहाँ रखना है, हमें डाउन साइड में। देखिए एक एग्जाम्पल ऐसा, इथाइल एसिडोएसिडेट, एमोनिया। अल्फा एलोकेटोन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ।
PHCOCl। और यहाँ पे और मैं एक मिथाइल लगा देता हूँ। देखो अब उसमें तो सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूशन था ना, मिथाइल ग्रुप, इसमें 2 सब्स्टिट्यूशन आ गया। तो देखो एग्जाम में 2 तरीके के प्रोडक्ट देंगे आपको। यहाँ पे NH, एक बार PH यहाँ लगा होगा, एक बार मिथाइल यहाँ पे लगा दिया होगा। एक तो फिक्स ही है, इथाइल एसिडो एसिडेट का मिथाइल ग्रुप डाउन में और एस्टर ग्रुप अप साइड। और दूसरी कौन सी प्रोडक्ट दी होगी आपको? इसमें PH अप साइड, मिथाइल डाउन में, ऐसी प्रोडक्ट दी होगी। तो चलो देखते हैं इसमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है। तो इसमें से जनरेट क्या होगा? इनेमाइन। तो आपको पता है इनेमाइन, याद ही रखना है, NH2 इनेमाइन जनरेट हो गए। यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे एस्टर ग्रुप, इन दोनों के रिएक्शन होकर ये बन जाता है। बाद में ये देखते हैं लिविंग ग्रुप कौन सा है? Cl। तो इसको अप साइड रखेंगे। यहाँ पे Cl के साथ कौन जुड़ा हुआ है? मिथाइल ग्रुप। तो ये मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे कार्बोनाइल और यहाँ पे PH। बस अब कुछ नहीं करना, सिर्फ जोड़ देना है बॉन्ड से। देखो कैसे, ये इथाइल एसिड एसिड ऐसे ही लिख देंगे हम। यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये सामने PH। देखो अब क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन निकाल के हम क्या लगा देंगे? NH। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। और क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट किया तो Cl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब क्या करना है हमें? सॉरी, यहाँ पे एस्टर है, इस बॉन्ड को हमें सिर्फ जोड़ना है, इस बॉन्ड को हमें सिर्फ जोड़ना है। तो इसकी ये प्रोडक्ट बन जाएगी। तो कौन सी सही है? जिसमें PH डाउन में है वही सही है, ये गलत है। मैकेनिज्म ना लिखे फिर भी हमें पता चल जाता है कौन सी प्रोडक्ट सही है और कौन सी प्रोडक्ट गलत है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ऐसा ही क्वेश्चन। तो ये थी हांस पायरोल सिंथेसिस। ऐसी ही है हांस। देखो पहले हमने क्या देखा? हांस पीडीन सिंथेसिस। बाद में हमने क्या देखा? हांस पायरोल। अब हम देखेंगे नोड पायरोल सिंथेसिस। थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों में। उसके स्टार्टिंग मटेरियल में इथाइल एसिडो एसिडेट, एमोनिया और अल्फा एरो कीटोन था। लेकिन नोड पायरोल में स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा? इथाइल एसिडेट। और यहाँ पे क्या है? अल्फा एरो कीटोन है ना, उसकी जगह पे अल्फा एमिनो कीटोन होगा। तो चलो देखते हैं नोड पायरोल सिंथेसिस। तो लिखिए नोड पायरोल सिंथेसिस। क्या होते हैं स्टार्टिंग मटेरियल इसके? इथाइल एसिटो एसिडेट प्लस अल्फा एमिनो कार्बोनाइल। सिर्फ मॉलिक्यूल को अरेंज ही करना है और कुछ नहीं। इथाइल एसिडो एसिडेट और कार्बोनाइल की पास वाली पोजीशन को हम क्या कहते हैं? अल्फा। तो वहाँ पे क्या होगा? एक NH2 ग्रुप होगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम? अल्फा एमिनो कार्बोनाइल। और ये तो हमें पता ही क्या है? इथाइल एसिडो एसिडेट। एसिडिक मीडिया में सिर्फ रिफ्लक्स ही करना है हमें और बन जाएगा पायरोल। चलो हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। देखो मैकेनिज्म, मैंने आपको बताया ना मोर रिएक्टिव कार्बोनाइल को कहाँ रखना है? डाउन साइड में। और ये देखो अमाइन, अमाइन को भी कहाँ रखना है? डाउन साइड में। तो ये मैंने लिख दिया अमाइन को डाउन साइड में, और यहाँ पे रह गया कार्बोनाइल। अब ये इथाइल एसिडो एसिडेट, यहाँ पे 2 कार्बोनाइल है, एक कीटोन है और एस्टर है। कौन मोर रिएक्टिव है? तो आप कहोगे कार्बोनाइल। तो हम कार्बोनाइल को डाउन साइड में रखेंगे और यहाँ पे एस्टर।
ये कीटोन है और ये कौन है, अमाइन। एसिडिक कंडीशन में क्या जनरेट होगा, अब तो पता ही चल गया होगा, यहाँ से H2 और यहाँ से O। हीटिंग कंडीशन में यहाँ से H2 रिमूव होगा और क्या जनरेट होगा, इमीन जनरेट होगा। यहाँ पे कार्बोनाइल N डबल बॉन्ड, यहाँ पे एस्टर और ये मिथाइल ग्रुप, क्या जनरेट हुआ, इमीन बन गया। आपको तो पता ही है। अब क्या होगा, इमीन का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, इनेमाइन में, क्योंकि इमीन से ज़्यादा कौन स्टेबल होता है, इनेमाइन। तो H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और यहाँ पे तो बनेगा ऐसा, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे कार्बोनाइल, यहाँ पे बन जाएगा NH, यहाँ डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ET। अब क्या होगा देखो, नाइट्रोजन की लोन पेयर यहाँ आएगी और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे अटैक करेगी और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच लेगा। तो ये साइक्लाइजेशन हो गया। देखो यहाँ पे NH, देखो नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट कर दी तो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे है एस्टर, यहाँ पे है यहाँ पे है मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे ऑक्सीजन ने अटैक पाई इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे अटैक किया तो बन गया क्या, O नेगेटिव। अब देखो जैसे ही नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्या करेगा, H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो यहाँ से जो H प्लस रिमूव होगा कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन पे, तो वहाँ पे बन जाएगा OH N डबल बॉन्ड। यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ OET, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे OH है। देखो अब क्या होगा, एक कार्बोनाइल है ना, विड्रोइंग ग्रुप है, उसकी पास वाली पोजीशन अल्फा और यहाँ पे क्या है, बीटा। क्या होगा अब, आपको तो पता ही है, विड्रोइंग ग्रुप की बीटा पोजीशन पे OH कभी स्टेबल नहीं रह सकता। कब, जब अल्फा पर मिनिमम 1H होना चाहिए। अगर यहाँ पे H नहीं है तो वो यहाँ पे जो OH है वो स्टेबल है, पर देखो यहाँ पे एक H है तो क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से OH, वाटर रिमूव हो जाएगा हीटिंग कंडीशन में और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड और यहाँ पे एस्टर। अब क्या होगा देखो, हीटिंग कंडीशन में टोटोमराइजेशन होगा, क्यूब बाई टोटोमराइजेशन होगा। देखो अभी ये रिंग एरोमेटिक नहीं है तो यहाँ का जो एक H होगा ना, क्या करेगा, H अपने बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आएगी और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन खींच लेगा, नाइट्रोजन। देखो जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन खींचेगा तो उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ से कौन रिमूव हो रहा है, H प्लस, तो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, तो नाइट्रोजन के साथ H जुड़ जाएगा तो बनेगा ऐसा नाइट्रोजन। क्या हुआ, यहाँ पे जो H था आपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया तो यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, ये शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड। अब क्या हुआ, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने खींच लिया तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, उसके साथ कौन जुड़ जाएगा, H, और वहाँ पे एस्टर ग्रुप वैसे ही रहेगा। तो ये थी नॉन पायरल सिंथेसिस, एग्जाम में पूछी जा चुकी है नॉन पायरल सिंथेसिस, उसके डेरिवेटिव दिए हो गए, सिर्फ चेंज कितना होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अलग अलग होगी, मेथड सेम ही है। करना क्या है, सिर्फ हमें अमाइन को डाउन साइड में रखना है और मोर रिएक्टिव कार्बोनाइल को भी हमें डाउन साइड में रखना है। देखते हैं ऐसा एक एग्जाम्पल, कोई भी सब्स्टिट्यूशन दे दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ यही बात याद रखनी है, अमाइन को भी डाउन में रखना है और मोर रिएक्टिव कार्बोनाइल को भी डाउन में ही रखना है। तो चलो देखते हैं, पहले तो मैं आपको अल्फा एलो अमाइन का डेरिवेटिव दे देता हूँ, चलो ठीक है, बाद में इथाइल एसिटो एसीटेट।
ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार इथाइल एसिडोसिटी दिया होगा, और कोई भी कार्बोनिल आपको दे सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे OET, यहाँ पे कार्बोनाइल, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप दिया होगा ना। एक काम करते हैं हम भी, यहाँ पर भी क्या लिख देते हैं, एस्टर ग्रुप। चलो HCl और हीट। अब देखते हैं इसमें से कैसे पायर बनता है, कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रहता है। तो देखो ये तो हमें पता ही है, ये क्या हमारा अल्फा अमीनो कार्बोनाइल, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन दिया, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। सामने दिया है कार्बोनाइल, ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं हम। हमें चेक करना होगा इसमें से मोर रिएक्टिव कार्बोनाइल कौन सा है। आपको तो पता ही है COET, इसको क्या कहते हैं हम, एस्टर। यहाँ पे देखो COOET, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, एस्टर। और ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन। आपको तो पता है कीटोन और एस्टर में से कौन रिएक्टिव है, तो आप कहेंगे कीटोन। तो कीटोन को हम कहाँ रखेंगे, डाउन साइड में। देखो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, ये NH2, उसके साथ कौन जुड़ा है, एस्टर ग्रुप, तो उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ एस्टर। यहाँ पे क्या आ गया, कार्बोनाइल आ गया। देखो NH2, इसकी बात करते हैं तो इस पर क्या है, COCH3, तो देखो यहाँ पे लिखा है COCH3, और क्या है, एस्टर ग्रुप, तो एस्टर को मैं इस तरफ लिख लिया है। इसकी बात करते हैं मोर रिएक्टिव कौन है, कीटोन, तो कीटोन को किसके सामने रखना है, अमाइन ग्रुप के सामने। तो देखो ये कीटोन रख दिया, ये एस्टर ग्रुप है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ C डबल बॉन्ड OET, ऐसे लिख दिया। बाद में एक कार्बन, तो ये रहा कार्बन, बाद में एस्टर ग्रुप, तो ये रहा एस्टर ग्रुप। H+ एसिडिक कंडीशन और हीट क्या होगा, यहाँ से H2 और यहाँ से O, क्या रिमूव होगा, -H2O। यहाँ पे कार्बोनाइल, यहाँ पे है एस्टर ग्रुप, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, इमीन सॉल्ट। यहाँ पर भी एस्टर है, यहाँ पर भी एस्टर है, लेकिन आपको पता है इमीन से ज़्यादा इनेमाइन स्टेबल होता है, इसलिए इमीन का कन्वर्जन हो जाएगा इनेमाइन में। अब बन जाएगा इनेमाइन कार्बोनाइल। यहाँ पर है C डबल बॉन्ड OET, ये बन गया इनेमाइन। फिर आपको पता ही है क्या होगा, फिर से नाइट्रोजन की लोन पेयर यहाँ पे आएगी, पाई इलेक्ट्रॉनिसिटी इस कार्बन पे अटैक करेगी, और क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच लेगा। तो यहाँ पे हो गया साइक्लाइजेशन, NH, यहाँ पे लोन पे डाउन कर दी थी, यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे एस्टर, यहाँ पर भी है एस्टर, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, और यहाँ बन गया वो नेगेटिव, यहाँ पर भी एस्टर। अब क्या होगा, देखो जैसे ही नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जो H है, H बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, रिमूव होगा H+, वो कहाँ चला जाएगा, वो नेगेटिव पे बनेगा ऐसा N डबल बॉन्ड। यहाँ पर भी एस्टर, यहाँ पर भी एस्टर, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे बन गया OH। लेकिन आपको तो पता है ये कार्बोनाइल है, उसकी ये अल्फा पोजीशन हो रही है बीटा पोजीशन, तो यहाँ पे OH स्टेबल नहीं हो सकता, तो क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से 2 रिमूव हो जाएगा, हीटिंग कंडीशन में वाटर रिमूव हो जाएगा, और वहाँ पे जनरेट होगा डबल बॉन्ड, N डबल बॉन्ड, यहाँ पे एस्टर, यहाँ पर भी एस्टर, और यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, ये मिथाइल, ये एस्टर। अब क्या होगा, रिंग को एरोमेटिक बनाने के लिए ये H अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ पे आएगा, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ पे आएगा, बनेगा ऐसा। यहाँ पे NH,
यहाँ पे बन गया सी डबल बॉन्ड ई टी, सी डबल बॉन्ड ई टी, डबल बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ ई टी। तो ये बन गई तुम्हारी प्रोडक्ट। लेकिन एग्ज़ाम में यहाँ से एक स्टेप आगे दिया होगा, क्या होगा उसमें दिया होगा, जगह ही कहाँ है यहाँ पे, लिख लिया ना, पुश करके लिख लो। ये मिटा के मैं ऊपर लिखने वाला हूँ यहाँ पे। इसमें ये होगा एक्वियस KOH। तो क्या होगा, बेसिक मीडिया में एस्टर का हाइड्रोलिसिस होकर क्या बनेगा, एस्टर, अरे सॉरी, एस्टर का क्या होगा, एसिड बनेगा। COOH। पर हम इसमें हीटिंग दी हुई होगी तो क्या होगा, 2 मोल CO2 रिमूव हो जाएगी। वो कौन से CO2 रिमूव हो गए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। याद रखना -I इफेक्ट हो, अगर एसिड के पास में -I इफेक्ट हो तो क्या होगा, CO2 उसमें से रिमूव हो जाएगा, तो 2 मोल CO2 रिमूव हो जाएगा और ये एसिड यहाँ पे बचा रहेगा। सॉरी, यहाँ पे NH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे बनेगा एसिड। तो ये है आपकी प्रोडक्ट। तो आपने देखा ना, क्या देखा, नॉर पायरोल सिंथेसिस।